सोनपुर नामक गांव में किशन अपनी पत्नी सुष्मिता के साथ रहता था। फिर कुछ समय बाद सुष्मिता ने एक प्यारी सी बच्ची को जन्म दिया, जिसका नाम रखा वर्षा। वर्षा बहुत ही होनहार और होशियार बच्ची थी। सब कुछ हंसी खुशी चल रहा था। फिर कुछ समय बाद सुष्मिता बीमार पड़ गई। सुनो जी, लगता है मैं अब और नहीं जी पाऊंगी। मेरी बच्ची का ध्यान रखना। मैं आपके भरोसे अपनी बच्ची को छोड़कर जा रही हूँ। अभी मेरी बच्ची को माँ के ममता की जरूरत है, तो इसलिए आप कोई अच्छी सी लड़की ढूंढकर शादी कर लेना, जो मेरी बच्ची का बहुत अच्छे से ध्यान रखे। अब मैं जा रही हूँ। किशन, अपना ख्याल रखना। इतना कहते ही सुष्मिता दम तोड़ देती है। किशन सुष्मिता की आखिरी इच्छा समझकर और अपनी बच्ची के भविष्य के बारे में सोचकर मेनका नाम की लड़की से शादी कर ली। मेनका वर्षा का बहुत ही अच्छे से देखभाल करती और उसे बहुत प्यार देती। ये सब देख किशन को सुकून मिला। चलो, अब मेरी बच्ची को माँ की कमी महसूस नहीं होगी। फिर एक दिन वर्षा गुमसुम सी अकेली बैठी हुई थी। वर्षा को ऐसे गुमसुम और अकेला बैठा देख किशन उसके पास गया और उससे पूछा, क्या हुआ मेरी बिटिया रानी? तुम ऐसे गुमसुम उदास क्यों बैठी हो? कोई परेशानी है तो बताओ मुझे। कुछ नहीं पिताजी, बस ऐसे ही। बेटा, तुम्हें अपनी नई माँ पसंद तो है ना? हाँ पिताजी, नई माँ तो बहुत अच्छी है और सच्ची भी। पहली वाली माँ तो झूठ बोलती थी, परंतु ये वाली माँ जो कहती है वो करती भी है। यह तुम कैसे बातें कर रही हो बिटिया? मैं कुछ समझा नहीं। पिताजी, पहली वाली माँ ना कहती थी कि अगर मैं बाहर घूमने गई तो वो मुझे खाना नहीं देगी, लेकिन फिर वो मुझे हर जगह ढूंढती थी और घर लाकर मुझे प्यार से खाना खिलाती थी। लेकिन ये नई माँ ऐसी नहीं है पिताजी। उन्होंने मुझसे कहा कि अगर मैं बाहर गई तो वो मुझे खाना नहीं देगी, और सच में इन्होंने मुझे खाना नहीं दिया। पिताजी, 3 दिनों से मैंने कुछ नहीं खाया। वर्षा की ये सब बातें सुनकर किशन को बहुत बुरा लगा। उसका दिल टूट गया। वो तुरंत मेनका के पास जाता है और उससे कहता है, मेनका, मैं सब जान गया हूँ। मेरे सामने यह भोले बनने का नाटक मत करो। मेरे बाहर जाते ही तुम वर्षा पर अत्याचार करना शुरू कर देती हो। अरे कैसी माँ हो तुम? मैंने तुमसे अपनी खुशी के लिए शादी नहीं की थी, बल्कि अपनी बच्ची के लिए किया था, ताकि उसे माँ का प्यार मिल सके। मेरी पहली पत्नी ने मुझे वचन दिया था कि मैं दूसरी शादी कर लूं, मगर अफसोस मेनका, अगर तुम मेरी बच्ची को प्यार नहीं दे सकती तो कम से कम 2 वक्त का खाना तो दे सकती हो ना। इतना बोलकर किशन दुखी होकर बाहर चला गया। किशन की ऐसी बातें सुनकर मेनका ने गुस्से से वर्षा को बुलाया और उसके सामने खाने की थाली फेंककर उसको खाने को दिया। ले, खा ले। माँ, अब थाली फेंककर क्यों दे रही हो? क्या आप मुझे अपने हाथों से प्यार से खिला दोगी? क्योंकि मेरे हाथों में चोट लग गई है, और अगर मैं सब्जी के साथ चावल खाऊंगी तो मेरे हाथ में बहुत तेज जलन होगी। थाली फेंक कर दूं या पटक कर दूं? चुपचाप मिल रहा है, खा ले। और हाथ में चोट लगी है तो मुझे क्या? मैंने कहा था हाथ में चोट मार। हे भगवान, किससे पाला पड़ गया है? अगर मैं नहीं खिलाई तो तेरा बाप आकर मुझे सुनाएगा। इतना कहकर मेनका वर्षा के मुंह में खाना ठूसने लगी। माँ, आराम से खिलाओ, मेरा मुंह जल रहा है माँ, इसमें बहुत मिर्ची है, कुछ मीठा दो ना माँ। महारानी को अच्छा अच्छा खाना चाहिए, घर में कुछ मीठा नहीं है। खाना है तो खा, वरना मत खा, समझी? इतना बोलकर मेनका वहाँ से चली गई। वर्षा 3 दिनों से भूखी थी, इसलिए उसने वो सारा खाना खा लिया। रात को जब वर्षा सो रही थी तो सपने में उसकी माँ आई
जो वर्षा को बहुत प्यार से खाना खिला रही थी। फिर उसने अपनी माँ से कहा, तुम कहाँ चली गई थी माँ? मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। ये माँ बिल्कुल अच्छी नहीं है। तुम वापस मेरे पास आ जाओ ना माँ, नहीं तो मुझे अपने पास बुला लो। मेरी बच्ची, ऐसा नहीं बोलते। ये माँ भी अच्छी है, तुम बस उनकी बात सुना करो। वो जैसा कहे वैसा करा करो, फिर वो तुम्हें नहीं मारेगी। मेरी प्यारी बच्ची, अपना ध्यान रखना। तभी अचानक वर्षा का सपना टूटता है और वो तेज से चिल्लाकर उठती है, माँ, माँ, तुम कहाँ हो माँ? माँ, तुम मुझे छोड़कर इतनी जल्दी क्यों चली गई माँ? ऐसे ही दिन बीतते गए, परंतु फिर भी मेनका के व्यवहार में सुधार नहीं आया। किशन जब घर पर होता तो मेनका वर्षा के साथ झूठे प्यार का नाटक करती और जैसे ही किशन घर से बाहर जाता वो वर्षा से घर के सारे काम करवाती। वर्षा पर मेनका का अत्याचार बढ़ता ही जा रहा था, परंतु मेनका के डर के कारण वो अपने पिताजी से कुछ भी नहीं कह पाती, जिस कारण वर्षा बहुत ही गुमसुम और उदास रहने लगी। फिर एक दिन मेनका बाथरूम से निकलकर बाहर आ रही होती है, तभी अचानक उसका पैर फिसल जाता है, जिस कारण उसके पैर में मोच आ गई। हाय राम, मर गई रे! अपनी माँ की आवाज सुनकर वर्षा दौड़कर मेनका के पास आती है। माँ, माँ, आप ठीक तो है ना माँ? आपको लगी तो नहीं ना? वर्षा मेनका को उठाकर उसके कमरे तक लेकर जाती है और अपनी माँ की बहुत अच्छे से देखभाल करती है। देखा मेनका, तुम वर्षा के साथ कितना बुरा बर्ताव करती थी, परंतु फिर भी इसे तुम्हारी फिक्र है, क्योंकि यह तुम्हें अपनी माँ मानती है। तुम्हें शर्म आनी चाहिए खुद पर, जो इतनी मासूम बच्ची पर जुल्म करती हो। ये सब देख और अपने पति किशन की ऐसी बातें सुनकर मेनका को बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है और उसे अपनी गलती का एहसास होता है। बेटी, मैं बहुत बुरी हूँ ना, तुम्हें बहुत परेशान किया ना, पर बेटी आगे से ऐसा नहीं होगा। मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। हो सके तो मेरी बच्ची मुझे माफ कर दो। अरे नहीं माँ, आप माफी मत मांगो। मैं अपनी एक माँ को तो खो चुकी हूँ और अब आपको नहीं खोना चाहती। मैं हमेशा आपको अपनी माँ मानी हूँ। वर्षा की बात सुनकर मेनका बहुत जोर जोर से रोने लगती है और वर्षा को अपने गले से लगा लेती है और उसे खूब प्यार देती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ, यदि आपने अब तक मेरे चैनल मिनी एंजल टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से लाल बटन दबाकर मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले और साथ ही बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूले। बाय बाय।